दोस्तों, इस दुनिया में एलियन के अलावा एक और ऐसा प्राणी है जिसके बारे में बहुत बात होती है और वो है हिम मानव। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा विशालकाय जीव जिसकी शक्ल और सूरत तो बंदरों जैसी होती है, लेकिन वो मानवों की तरह दो पैरों पर चलता है। दोस्तों, हिम मानव का जब भी देखने का दावा किया जाता है ना, तब इसके अस्तित्व पर सवाल खड़े जरूर किए जाते हैं। आप लोगों के मन में ये सवाल घूम रहा होगा, क्या वास्तव में हिम मानव का कोई वजूद है? आखिर वो इतने बर्फीले इलाके में कहाँ रहता है और इस निर्जन बर्फीले इलाके में जिंदा कैसे रह लेता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अक्सर हमारे जहन में उठते हैं, लेकिन जवाब किसी के भी पास नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिम मानव के बारे में, जिसे येती भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत, नेपाल और तिब्बत के दुर्गम तथा निर्जन हिमालय के क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों से इस रहस्यमय हिम मानव को लेकर कई किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। हिम मानव को येती के नाम से भी पुकारा जाता है। अब तक हजारों लोगों द्वारा इस हिम मानव को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। इसको देखने वाले लोगों का कहना है कि घने बालों वाला ये रहस्यमय प्राणी 7 से 9 फुट लंबा दिखता है। इसका वजन करीब 250 से लेकर 300 किलो तक हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। इसकी आंखें लाल अंगारे जैसी होती हैं। इसकी शक्ल बहुत ही डरावनी है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हिम मानव हिमालय में पाए जाने वाले जानवरों को मारकर खाता है। ऐसा कहा जाता है कि भीम का जीव रात में शिकार करता है और दिन में सोता रहता है, लेकिन कभी कभी हिम मानव इंसानों को भी दिन में नजर आता है। इस रहस्यमय हिम मानव के बारे में जानने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन आज भी हिम मानव इंसानों की नजर से कोसों दूर है। ऐसे में हो सकता है कि हिम मानव की अपनी एक अलग ही दुनिया हो, जहां वो इंसानों की पहुंच से दूर बर्फीले इलाकों में सैकड़ों की तादाद में रहता हो, या ये भी हो सकता है कि इनकी संख्या बहुत ही कम हो और अपना वजूद बचाए रखने के लिए ये इंसानों से छुपकर बर्फीले इलाके में रहता हो सकता है कि यह मानव दुनिया के सामने आना ही नहीं चाहता हो। वजह जो भी हो, लेकिन हिम मानव का इंसानों के साथ आज तक आमना सामना नहीं हो पाया। एक वजह यह भी हो सकती है कि हजारों सालों से बर्फ में रहने वाला हिम मानव इंसानों को अपना दुश्मन समझता हो। इसलिए जब भी इंसान और हिम मानव की नजर मिलती है तो हिम मानव इंसान को चकमा देकर गायब हो जाता है। लेकिन इन सब रहस्यों से पर्दा तब तक नहीं उठ सकता जब तक हिम मानव के रहने का ठिकाना नहीं ढूंढ लेता इंसान। लेकिन तब तक हिम मानव एक रहस्य ही बना रहेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिम मानव केवल एशिया में ही देखे जाने का दावा किया जाता है। दुनिया भर से इस रहस्यमय हिम मानव को देखे जाने की दावे आते रहते हैं। इस रहस्यमय प्राणी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में हिम मानव को बड़े पैरों वाला प्राणी यानी बिग फीट कहा जाता है। नेपाल में येती, ब्राजील में मापिंगुरे, ऑस्ट्रेलिया में योवेई, इंडोनेशिया में साजारंगीगी जैसे नामों से इसे पुकारा जाता है। और दूसरी तरफ उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न लगाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्फीले पहाड़ों पर देखे और पहचाने गए विशालकाय वानर शरीर वाले हिम मानव की। दोस्तों, हिम मानव पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। नेशनल ज्योग्राफिक से लेकर डिस्कवरी चैनल तक इस पर खोज कर चुके हैं, लेकिन आज तक इसके रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया है। माना जाता है ये हमेशा घने जंगलों और पहाड़ों पर रहता है। अब तक हिम मानव पर न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं, बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई इसे खोज नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है कि हिम मानव का रहस्य करीब 900 साल पुराना है। हिम मानव के आकार, आकृति को लेकर अलग अलग किस्से और कहानियां हैं, लेकिन ये असल में किसी को नहीं पता कि ये हैं कैसे। लद्दाख में कुछ बौद्ध मठों ने हिम मानव को देखे जाने के दावे किए थे। इसके अलावा नेपाल और तिब्बत के हिमालय में इसे देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हिम मानव के बारे में कहा जाता है कि ये विशाल वानर जैसा होता है, जिसके पूरे शरीर में बाल होते हैं और जो बंदर की तरह दिखता है, लेकिन इंसानों की तरह दो पैरों पर चल सकता है। हिम मानव के बारे में प्रचलित है कि ये हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में रहते हैं। हिम मानव के किस्से 326 ईसा पूर्व में भी मिल जाते हैं। जब सिकंदर भारत को जीतने आ पहुंचा था, उसने एक हिम मानव को देखने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उसने हिम मानव की कहानियां सुन रखी थीं। हालांकि उसे हिम मानव तो देखने को नहीं मिला। कुछ रिसर्चर्स हिम मानव को पोलर बेयर की प्रजाति से जोड़ते हैं, जो करीब 40,000 साल पुरानी बताई जाती है, जबकि कुछ का मानना है कि लू की ही एक प्रजाति है जो हिमालयन रेंज में पाई जाती है। इस तरह की कई और थ्योरीज भी हैं, लेकिन किसी भी थ्योरी पर वैज्ञानिकों की एक राय नहीं है।
हिममानव हिमालयी सभ्यता के हिस्से जैसे हैं, लेकिन हिममानव के होने का दावा तब पुख्ता होता है जब एक ब्रिटिश फोटोग्राफर एरिक शेप्टन ने उसे देखने का वादा किया। दरअसल जब 1951 में ब्रिटिश खोजी एरिक शेप्टन माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए प्रचलित रास्ते से अलग एक रास्ते की तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान देखे। उन्होंने इन निशानों की तस्वीरें ले ली और यहीं से शुरू हुई आधुनिक युग में हिममानव के रहस्य की चर्चा। एरिक ने तस्वीरें पश्चिमी एवरेस्ट के मेन लॉन्ग ग्लेशियर पर खींची थी। पैरों के निशान करीब 13 इंच लंबे थे और इसे अब तक हिमालय पर ली गई तस्वीरों में सबसे रोचक तस्वीरों में से गिना जाता है। इसके बाद उस दौर का ये इतना बड़ा मुद्दा बना कि नेपाल की सरकार ने हिममानव खोज के लिए 1950 के दशक में लाइसेंस जारी किए। जाहिर सी बात है, एक भी हिममानव खोजा नहीं जा सका, जिसके बाद कई लोग ये मानने लगे कि ये कोई साधारण काला भालू रहा होगा। लेकिन पैरों के निशान देखकर कई लोग इसे हिममानव ही मानते रहे। इसके बाद से हिममानव को देखने के कई मामले सामने आए और कई खोजियों और शेरपाओं ने पैरों के निशान देखने का दावा किया, लेकिन कुछ भी पुख्ता साबित नहीं किया जा सका। एक हिमालयी खोजी ब्रायन बार्ने ने 1959 में अरुण घाटी में हिममानव के पैरों के निशान देखे, जिसके बाद एक इटली के पर्वतारोही रेनोल्ड मेस्नर ने यह दावा भी कर दिया कि उन्होंने हिममानव को देखा है। लेकिन ये बात हैरान कर देने वाली है कि आज तक जितनी भी बार लोगों ने इसके होने का दावा किया है, वो केवल पैरों के निशान या कुछ विशालकाय अवशेषों के आधार पर ही किया है। हिममानव के ज्यादातर दावे भारत, नेपाल और तिब्बत के बर्फीले क्षेत्रों से आते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ जाकर कई बार अध्ययन किया है, पर वे कभी भी हिममानव का साक्षात्कार करने में सफल नहीं हुए। वैज्ञानिकों ने कई बार कुछ अवशेषों को इकट्ठा तो किया, पर हर बार वो ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाई कि वास्तव में ये हिममानव है या कोई बर्फीले प्राणी के अवशेष। लोगों की माने तो उन्होंने इसे मोटे फर में ढका हुआ देखा है और माना जाता है कि ये हिमालय, साइबेरिया, मध्य और पूर्वी एशिया में रहता है। पर वैज्ञानिकों की माने तो वो आज भी इस बात को सिरे से नकारते हैं, लेकिन कुछ घटना इसके होने का दावा भी करती हैं। ऐसी एक घटना नेपाल की है, जहां हिममानव को येती बोलते हैं। येती से जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना एवरेस्ट गांव की है। एक शेर पर लड़की अपने याक चरा रही थी। उसने बंदर जैसे एक विशाल प्राणी को देखा। लड़की विशाल प्राणी को देखकर डर गई। इस प्राणी ने लड़की का हाथ पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर उस प्राणी ने लड़की को छोड़ दिया और उसके याक को मारकर उसका मांस खाता हुआ चला गया। ये घटना 1974 की है। इस घटना की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस को लड़की द्वारा बताए गए स्थान से विचित्र प्राणी के पदचिन्ह मिले। हाल फिलहाल में 2008 में मेघालय के गारो हिल्स के आसपास रहने वाले लोगों ने एक ऐसे प्राणी को देखने का दावा किया है जिसकी लंबाई 10 फीट थी। इसका वजन करीब 300 किलो रहा होगा। पर्वतारोही सर एडमंड हेलरी और तेनजिंग नोर्गे ने भी 1953 में एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान बड़े बड़े पदचिन्ह देखने की बात कही थी। आपको तो पता ही है कि हिममानव को येती के नाम से जानते हैं और जैसा कि पहले कहा गया है, येती हिमालय की संस्कृति का हिस्सा है। आप येती के नाम से हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में कई चीजें बिकती हुई देख सकते हैं। वहां आपको याक और येती नाम के होटल मिलेंगे, बल्कि येती एयरलाइंस नेपाल की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। बहरहाल ये तो है कुछ आज तक की तकनीकें जितनी भी विकसित हो पाई, पर प्रकृति के रहस्यों से पर्दा उठना भी बाकी है। अभी तक दर्जनों लोगों ने येती को देखने के दावे किए, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया और वैज्ञानिक ऐसे किसी सबूत के बिना येती के अस्तित्व पर मुहर नहीं लगा सकते। इसको लेकर वैज्ञानिकों में भी मतभेद है। कुछ कह रहे हैं कि प्रमाण इतने नहीं है कि येती का होना घोषित कर दिया जाए। फिर भी विज्ञान के जानकारों के अनुसार एक ऐसा वर्ग है जो कह रहा है कि कुछ तो है। अमेरिका के पोकाटेलो में इदाहो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जेफ मिल्ड्रम का कहना है कि मैंने इस संबंध में मौजूदा सभी वैज्ञानिक प्रमाणों का अध्ययन किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस सृष्टि में कोई प्राणी ऐसा जरूर है जिसकी पहचान होनी बाकी है। अबूझ पहेली बनी सृष्टि की इस रचना पर कई किताबें लिखी गई हैं, वीडियो और फिल्में भी बनी हैं। इसे आमतौर पर एक घृणित शोमैन के रूप में दिखाया गया है। द एबोमिनेबल शोमैन, डॉक्टर हु, बग्स बनी कार्टून, दैट शो घोस्ट, द माइटी बॉश, कॉल ऑफ अ येती जैसे टीवी शो में येती को एक शैतान के रूप में दिखाया गया है। बॉलीवुड फिल्म अजूबा कुदरत का में भी येती को दिखाया गया है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि येती को दिल दे बैठती है। विदेशों में भी कई फिल्में बन चुकी हैं। इनके अस्तित्व को लेकर जारी बहस के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हकीकत का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जुटाए गए सबूतों की फोरेंसिक जांच की जा रही है। इस बीच जाने अनजाने में ये प्रजाति आज बहुत ही मशहूर हो चुकी है। इन्हें किताबों, फिल्मों, बच्चों की कॉमिक्स में तो स्थान मिल ही गया है। इस पर वीडियो गेम्स भी बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा।